तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करी थी, ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट इफ स्टेटमेंट होता है, जिसके कई सारे कैटेगरीज हैं, सिंपल इफ एल्स, ठीक है। तो हमने इफ एल्स कल देखा था, ठीक है, और हमने आपको नेस्टेड पे टास्क दिया था। हमने हल्का फुल्का आपको बताया था कि हल्का फुल्का क्या, नेस्टेड यही होता है, हमने नेस्टेड आपको बताया था। तो आज हम डेडिकेटेड नेस्टेड की बात कर लेते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। हालांकि आपको आता है नेस्टेड इफ एल्स, बट स्टिल हम इसमें कुछ पॉइंट आपको बताएंगे। देखो, नेस्टेड इफ एल्स कब यूज में आप लेकर के आओगे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपको ये टास्क दिया था। मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ, अच्छा यहाँ लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं। तो देखो, अब इस टास्क को जरा देखो अगर ध्यान से, आप इसको मैं हटाता हूँ, जो मैंने कल आपको टास्क दिया था। अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से अगर एनालाइज करो, तो यहाँ एक बात हमें मालूम पड़ेगी कि मेरे पास एक कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन है एज की कंडीशन, एक कंडीशन है परसेंटेज की कंडीशन, ठीक है। और अगर एज की कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे परसेंटेज की कंडीशन चेक करना है, और परसेंटेज की कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई तो मुझे एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करना है। मतलब ऑन चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस वी हैव टू गिव वन सक्सेस मैसेज, ठीक है। अगर बंदा एलिजिबल होता है, अगर एज 18 से ज्यादा है, परसेंटेज भी 50 से ज्यादा है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे बताइए? हम क्या प्रिंट करेंगे? एलिजिबल, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स हमें कब यूज करना है? जब हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करने की नीड हो, एंड ऑन मल्टीपल कंडीशन वी हैव टू प्रोवाइड वन सक्सेस मैसेज, ठीक है। हमने एज को भी चेक करना है, हमने परसेंटेज को भी चेक करना है, ठीक है। और एज और परसेंटेज अगर दोनों सही होता है तो मुझे सक्सेस मैसेज देना है। लेकिन बात इतनी खत्म नहीं होती है, और एंड और हर कंडीशन का डेडिकेटेड एक एरर मैसेज भी देना है। जिसे अगर एज 18 से कम हो तो क्या हम मैसेज देंगे? नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ एज। अगर एज मेरा, अगर परसेंटेज मान लो एज सही है, परसेंटेज 50 से कम हो, तो हम क्या मैसेज देंगे? नॉट एलिजिबल बिकॉज ऑफ परसेंटेज। तो पता यहाँ पे ये चल रहा है हमें कि भाई on multiple condition we have to provide one success message, and for each condition we have to give one dedicated error message. तो अगर आपको सिचुएशन मिल जाए तो ये नेस्टेड से ही बन सकता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपके लिए मैं लिख देता हूँ कब यूज करना है। इफ यू हैव टू प्रिंट, या सिर्फ सक्सेस लिखते हैं, इफ यू हैव टू प्रिंट सक्सेस, प्रिंट और व्हाट एनीथिंग, मतलब प्रिंट एक एग्जांपल, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इफ यू हैव टू प्रिंट सक्सेस मैसेज ऑन मल्टीपल कंडीशन, ऑन या बाय चेकिंग, बाय चेकिंग मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रोवाइड एरर मैसेज या इनवैलिड मैसेज, जो भी बोलो आप, एरर मैसेज फॉर ईच कंडीशन। ये अगर सीन होता है ना, तो हम नेस्टेड के पास जाते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ इतना है कि इफ वी हैव टू प्रिंट सक्सेस मैसेज बाय चेकिंग मल्टीपल कंडीशन, तो ये बिना नेस्टेड की भी हो सकता है बिना नेस्टेड की भी हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह की मदद से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर कंडीशन का डेडिकेटेड एरर मैसेज अगर प्रिंट करना है तो नेस्टेड ही आप बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं, अगर किसी का नहीं हुआ हो तो। इसमें क्या करना है भाई, यूजर इनपुट लेना है हमें, एज, परसेंटेज और पिन कोड। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमें यूजर इनपुट लेना है एज, परसेंटेज, पिन कोड। फटाफट ले लिया जाए, हम एंड एज बना लेते हैं, परसेंटेज बना लेते हैं, और
पिन कोड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल भाई, ये इसकी जरूरत रहेगी हमें, डिक्लेरेशन पहले कर दिया हमने। और स्कैनर भी बना लेते हैं, न्यू स्कैनर, क्योंकि यूजर इनपुट बिना स्कैनर के कहाँ ले पाएंगे अभी हम लोग ना, अभी तो स्कैनर ही सीखें। तो स्कैनर सिस्टम डॉट इन, कल को जब हम एडवांस जावा पढ़ेंगे तो स्कैनर लगाना छोड़ देंगे हम लोग। फिर जो जो वैल्यू होगी ना वो रियल टाइम किसी किसी HTML किसी वेब पेज से आया करेगी। तो फिलहाल तो अभी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये हो गया। देन हम सिस आउट करेंगे, सिस आउट, यहाँ हमने कर लिया एंटर एंटर एज। ठीक है, पहले हम एज एंटर करवाएंगे और यहाँ पे एलन हटा लेते हैं। ठीक है, एज बंदे ने एंटर किया, मान लो एज में होल्ड कर लेंगे। ठीक है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट एंड, ये एज ले लिया हमने। ठीक है, इसी तरह सारी वैल्यूज ले लेंगे, सारी हमारे इंट में ही है, तो हमने डिफरेंट ड्राइव यूज किया नहीं है। तो इंट एज, परसेंटेज और पिन, ठीक है, तीनों ले लिया हमने। और यहाँ भी हम होल्ड कर लेते हैं परसेंटेज, इसको सिर्फ पिन रखते हैं, इतना लंबा क्यों लिखना। और ये हो गया पिन। ठीक है, तीनों वैल्यू ले ली। अब देखिए, अब ये बताइए मुझे कि हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करना है या सारी कंडीशन चेक करना है? सो मल्टीपल कंडीशन, सारे कंडीशन। हाँ सारे, इसीलिए हमने यहाँ लिखा इफ यू हैव टू प्रिंट सक्सेस मैसेज बाय चेकिंग मल्टीपल कंडीशन। अगर आपके पास मल्टीपल, एक कंडीशन है तो फिर नेस्टेड क्यों जाएंगे, इफ एल्स यूज कर लेंगे। तो मल्टीपल कंडीशन की नीड है। अच्छा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इफ मैंने एज चेक कर लिया, अगर एज भाई लेस देन, या मैं ग्रेटर का यूज करता हूँ, क्या कंडीशन दिया था भाई हमने, कितना होना चाहिए, 18 या 18 से ऊपर है तो एलिजिबल है। ठीक है, तो मैं इक्वल टू 18 लगा दूंगा। ठीक है, इक्वल टू 18 लगा दिया हमने और ये कर लिया हमने। एज अगर 18 से ज्यादा है तो इफ चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एज 18 से ज्यादा नहीं है तो हमें हर एक कंडीशन का एक एरर मैसेज बनाना था। तो इफ यू हैव टू प्रिंट अ सक्सेस मैसेज बाय चेकिंग मल्टीपल कंडीशन एंड वी हैव टू प्रोवाइड एरर मैसेज फॉर ईच कंडीशन, हर कंडीशन के लिए एरर मैसेज आप बनाएंगे। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो नेस्टेड के पास आप फटाक से चले जाएं, ये आपका नेस्टेड हो गया। और यहाँ पे सिस आउट करते हैं, पहले एरर ही बना लेते हैं, एरर ही बना लेते हैं हम करते हैं भाई नॉट एलिजिबल, रीजन क्या है, एज। बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, आप बड़ा स्टेटमेंट लिख सकते हो। अच्छा भाई, एज अगर सही हुई तो हम अंदर घुसेंगे, इफ वाले के अंदर, अंदर आ गए भाई, अंदर कदम रख दिया हमने। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक कराएंगे परसेंटेज। चलो भाई, इफ परसेंटेज चेक कराया हमने, परसेंटेज मैंने 50 बोला था कि 50 से ऊपर है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर 50 से, अच्छा एज चेक कर लिया, परसेंटेज चेक कर लिया, अगर 50 से ऊपर है तब तो हम एलिजिबल शो कर देंगे उसको ना, तब हम यहाँ पे उसको बोल देंगे यू आर एलिजिबल। ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं, यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर परसेंटेज 50 से कम है तो क्या करना था, इफ परसेंटेज इज लेस देन 50, हाँ, तो हम पिन कोड, एक क्राइटेरिया, एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लगा दिया हमने, क्या क्राइटेरिया दे दिया जाए भाई यहाँ पे, तो जो क्राइटेरिया हमने यहाँ लिखा था, अगर पिन कोड इक्वल टू 1212 है, ठीक है, तो हमने लगा, तो एल्स में मुझे कोई एरर मैसेज प्रिंट नहीं करना इस बार एल्स के अंदर अगेन मेरे पास कंडीशन है। तो ये जो मैंने लिखा है कि इफ यू हैव टू प्रिंट सक्सेस मैसेज, ये नहीं कि हर बार आपको प्रिंट ही करना होगा, ये एक एग्जाम्पल है, ये रूल नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के तहत आप समझ सकते हैं कि कब आपको नेस्टेड यूज करना है। तो भाई अगर 50 से कम है तो एल चल जाएगा, तो 50 से कम है तो हम इफ कर लेंगे, यहाँ पे परसेंट पिन चेक कर लेंगे, क्या पिन मेरी डबल इक्वल टू से कंपैरिजन होता है, 1 to 1 है, अगर ऐसा है तब तो भाई ठीक है, यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है भाई, परसेंटेज 50 से कम था और पिन उस एरिया का बंदा भी नहीं है, तो क्या किया जाए, नॉट एलिजिबल। हाँ नॉट एलिजिबल दे देंगे इसको हम। तो हमने इसको दे दिया भाई नॉट एलिजिबल। रीजन क्या दे देंगे, रीजन हम एज दे देंगे। ठीक है,
एज भी दे सकते हैं एंड नो रेफरेंस भी दे सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कि क्राइटेरिया के अंदर आप नहीं आ रहे हो, कोई भी रीजन आप दे सकते हो। मैं एज लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है, एज एंड पिन, ये रीजन हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने आपको बनाने के लिए बोला था। अब इसका जो लाइन ऑफ कोड है वो कम किया जा सकता है। ये जो लाइन ऑफ कोड है इसको कम किया जा सकता है अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लें तो। हम क्या कर सकते हैं, हम पिन को, ठीक है, हम पिन को और परसेंटेज को एक ही जगह कंपेयर करा सकते हैं, लेकिन वो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने चूंकि लॉजिकल ऑपरेटर नहीं पढ़ा है तो हम प्योर नेस्टेड इफ एल्स से हमने ये बनाया है, ठीक है। आइए इसको रन करते हैं। तो जरा हम एज पहले कम ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, लो भाई, परसेंटेज कुछ भी ले लिया, पिन कुछ भी ले लिया, एज 11 है, पहले ही फंस जाएगा, नॉट एलिजिबल आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ एज बता रहा है ये मुझे। यहाँ पे कंसोल साइड में करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फॉर्मेट सही से कर लेते हैं। चलिए दोबारा रन किया हमने, बाकी केस चेक करें। एज में 19 ले लिया, इस बार मैं परसेंटेज कम कर दूंगा, 50 था ना, 44 कर लेता हूँ, और पिन कोड में कुछ भी डाल देता हूँ। तब तो भाई परसेंटेज भी कम है, पिन कोड भी नहीं है, अगेन नॉट एलिजिबल आएगा, ठीक है। और अगर मैं परसेंटेज हाई कर देता हूँ, अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ भाई कि 50, एज तो मान लो मैंने कर दिया 19, परसेंटेज कर दिया 55, तब तो ये एलिजिबल हो जाएगा। जब पिन डाल देते हैं कुछ भी तो ये एलिजिबल हो गया, क्योंकि ये पिन की नीड ही नहीं है ना, ये तो भाई परसेंटेज से ही क्रैक कर लिया इसने। अच्छा लास्ट केस चेक कर लें, अगर मैं एज 19 डाल दूं, परसेंटेज कम डाल दूं, लेकिन पिन कोड डाल दूं भाई 121212, ये 3 बार ही था ना, हाँ, तो इस बार क्या होगा बताइए, एलिजिबल। एलिजिबल आएगा, क्योंकि परसेंटेज तो कम था, तो एल्स में गया, एल्स में जाने के बाद वो इफ में पिन कोड मैच हो गया, उसको एलिजिबल कर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नेस्टेड में काम कर सकते हैं, और भी अंदर आप एल्स के अंदर इफ के अंदर एल्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। हाँ, जहां पे आपको ये लग रहा है कि एक ही स्टेटमेंट एल्स में, तो ये ब्रैकेट ऑप्शनल है आपके पास, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से ये आप हटा सकते हैं, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटा सकते हैं, यहाँ से आप ये वाला ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है। ये सब क्योंकि भाई सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको नीड नहीं है इसकी। अब एल्स के अंदर सिंगल नहीं है, एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है, ये वाले एल्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ तो आप ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। इसी तरह इस इफ का भी आप चाहे तो ब्रैकेट ये इस तरह से आप हटा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये है कि फिर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रोग्राम रीडेबल न लगे, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है कौन किस में है, तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा लगा लें तो कोई हर्ज नहीं है, इस तरीके से लगा लें तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे आपका प्रोग्राम थोड़ा सा रीडेबल होता है, क्योंकि कल को ये भी हो सकता है कि एल्स के अंदर आपको कुछ ऐड करना हो, तो ऐसा लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हटा देंगे तो भी ठीक है, बस थोड़ा सा लेस रीडेबल हो जाता है। नेस्टेड के केस में आप ब्रैकेट लगाएं तो ही अच्छा है, ठीक है। हाँ, नेस्टेड के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे नेस्टेड में ब्रैकेट मैचिंग मुश्किल हो जाती है थोड़ा सा। अब जैसे ये वाला ब्रैकेट कहाँ बंद हो रहा है, हमने तो बड़ा फॉर्मेट करके लिखा है ना, इसलिए तुरंत समझ में आ रहा है कि ये ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है। अब अगर आपने ये इंटेंडेशन मतलब ये गैप नहीं लिया होता, सब कुछ सेम लाइन में लिख दिया होता, हालांकि जैसे कि जावा में ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा अगर कर देते हैं तो हो गई खिचड़ी, पता चल रहा है कौन किसका ब्रैकेट कहाँ ओपन हुआ है कहाँ क्लोज हुआ है। नहीं सर। तो ये जरा सा मसला है यहाँ पे कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें ब्रैकेट मैचिंग की एक प्रॉब्लम होती है, तो उसकी बात हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि जब नेस्टेड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट मैचिंग की समस्या देखने को मिलती है, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सहना ही पड़ेगा। और अगर आप इस ब्रैकेट मैचिंग की समस्या से बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कोड को फॉर्मेट करेंगे, कोड को आप क्या करेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। मैं शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया, क्या शॉर्ट, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये हमने फॉर्मेट कर दिया। अभी फॉर्मेटिंग करने से भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपके बहुत सारे नेस्टेड हैं, जैसे इस इफ के अंदर एक इफ है और फिर इसके एल्स के अंदर अगेन इफ एल्स है, मान लो इफ इस एल्स के अंदर और इफ एल्स होता और इफ एल्स होता और इफ एल्स होता, तो क्या ये प्रोग्राम मेरा राइट की तरफ सीढ़ी नहीं बन रही है, क्रीप नहीं कर रहा राइट साइड धीरे धीरे।
जो अगर आप बोलेंगे राइट के साइड क्यों बढ़ रहा है भाई, हम पीछे खसका देते हैं, तो पीछे खसकाओगे तो रीडेबिलिटी गई आपकी, फिर ब्रैकेट मैचिंग में दिक्कत होगी। और अगर आप इसको इस तरह से गैप ले लेके चलेंगे तो आपका प्रोग्राम राइट की तरफ क्रीप करेगा। तो इफ टू मेनी नेस्टेड इफ एल्स आर देयर देन यू विल फेस व्हाट, प्रोग्राम क्रीप्स, मतलब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, धीरे धीरे क्रीप करेगा राइट साइड में, तो प्रोग्राम क्रीप की प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इससे बचने का कोई मतलब ऐसा उपाय है नहीं, मतलब यही एक तरीका है कि आप अपने नेस्टेड इफ एल्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिक्रीज करें। जैसे कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कैसे किया जा सकता है, सॉल्यूशन है, मतलब एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है कि एकदम ही खत्म हो जाएगा, हाँ कुछ हद तक उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे इसका सॉल्यूशन क्या है, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि प्रोग्राम creeps to right side, this is I have written two problems here, ठीक है, ये दो प्रॉब्लम बेसिकली आती है। और इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, तो इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप लोग को पता ही होगा, अगर जिन्होंने थोड़ा भी कुछ प्रोग्रामिंग पहले पढ़ा है, तो इसका सॉल्यूशन है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कंडीशंस है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडीशन इफ यहाँ चेक किया है और फिर पिन के लिए अलग से एक नेस्टेड बनाया है, ये पूरा का पूरा नेस्टेड हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इससे हम बच सकते हैं इस नेस्टेड से, अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर जानेंगे तो। ग्रुप में किसी ने, एक जन ने भेजा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद इलियास ने भेजा था, अगर मैं आप उनका प्रोग्राम देखेंगे तो उन्होंने परसेंटेज और पिन कोड को मिला के लिखा होगा। देखिए जरा, मैं आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके इनके प्रोग्राम का भेजता हूँ। जरा आप लोग अपना ग्रुप ओपन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें सब लोग आप, ये हमने भेजा इनका प्रोग्राम। आप जरा देखिए, आप देखिए परसेंटेज इन्होंने चेक किया है 50, लेकिन इसके बाद इनका प्रोग्राम इस 50 से पूरा सीधा है, अंदर नहीं घुसे हैं ये, देख पा रहे हैं आप लोग, परसेंटेज 50 से प्रोग्राम इनका बिल्कुल सीधा है। अब मेरा देखिए, एक यहाँ पे आगे बढ़ा हुआ है, एक स्टेप आगे बढ़ा है प्रोग्राम, एक स्टेप क्रीप हुआ है, इनका नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, परसेंटेज और पिन कोड को एक ही इफ में लिखा है। सी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। एंड ऑपरेटर की मदद से। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो कि हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको पता था, उन्होंने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इसको अलग से समझेंगे। ऑपरेटर्स और भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, वो सब हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप समझ गए नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। देन इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और आ जाता है अपना, ये अपना क्या था, इफ एल्स इफ लैडर ना, यहाँ मैंने लिखवाया था ना, ये लास्ट वाला, ये इफ एल्स, लास्ट नहीं थर्ड वाला, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ लैडर भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ये प्रोग्राम में? बताएं भाई, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? नहीं सर। चलिए, तो ये कोड हम ऐड कर लेते हैं पहले। आप लोग को प्रैक्टिस भी करनी है ना अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई खास फायदा नहीं होगा आप लोगों को। अभी तो खैर स्टार्टिंग है, तो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम भी आपसे नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ हम लिख लेते हैं इफ लैडर या फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट एक तरह का लैडर होता है, इसको लैडर भी बोलते हैं। क्या होता है भैया, कब यूज करना चाहिए, समझेंगे बात को। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं। अब ये मैं पूरा हटा दूं क्या, स्कैनर रहने देते हैं, इतना हटा लेते हैं, और ये सब पूरा हटा लेते हैं। देखिए, इफ एल्स इफ लैडर कब यूजफुल होगा, मान लीजिए सिनेरियो कुछ ऐसा है, मैं कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर लेता हूं।
सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आप यूजर से पिन कोड ले रहे हो, आपने यूजर से क्या लिया, पिन कोड लिया, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि पिन कोड, जो भी पिन कोड डाला जाएगा यूजर के द्वारा, आपको उस पिन कोड का सिटी नेम प्रिंट करना है। जैसे मान लो मैंने डाला 1212, आपने प्रिंट कर दिया मुंबई। मैंने डाला 4646, आपने प्रिंट कर दिया बैंगलोर। समझ रहे हैं? तो ऐसे आप कोई पर्टिकुलर पिन हम डालेंगे तो आप उस पिन की का सिटी नेम प्रिंट करेंगे, ये आपका टास्क है। और ये भी हो सकता है कि हम कोई ऐसा पिन डाल दे जो एग्जिस्ट ही ना करता, हम डाले 0000, तो उस केस में आपको प्रिंट करना है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब मेरा ऐसा कंडीशन है। अगर पिन है 1234, अब ये 1234 नहीं है लेकिन ठीक है पुणे का, फिर मेरे 3456, ये हो गया भाई बेंगलुरु का, ठीक है, बेंगलुरु का, या बेंगलुरु ही लिखें, चलो बैंगलोर लिखते हैं, बेंगलोर। और एक हमने कर दिया 9898, ये हो गया हमारा मान लीजिए भोपाल का, ठीक है, ये हो गया। और अगर इनमें से कोई पिन मैच नहीं किया, मान लो मैं 3 सिटी के लिए बनाना है, तो मुझे करना है नॉट एग्जिस्ट। इस केस के लिए नेस्टेड काम नहीं आएगा। अब देखिए समझिए बात को, यहां पे आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करानी है या सिंगल करानी है? मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल करानी है, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि सक्सेस मैसेज एक कंडीशन पे एक सक्सेस मैसेज है या 3 कंडीशन पे एक सक्सेस मैसेज है? हर एक कंडीशन पे सक्सेस मैसेज। हाँ, हर एक कंडीशन पे सक्सेस मैसेज है। नेस्टेड कब यूजफुल होता है? नेस्टेड वाला ही मैंने कॉपी किया है। इफ यू हैव टू प्रिंट सक्सेस मैसेज बाय चेकिंग मल्टीपल कंडीशन। भाई जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, एज भी चेक करा रहे थे, परसेंटेज भी चेक करा रहे थे, दोनों सही हो रहा था तब हम एलिजिबल प्रिंट कराते। यहाँ ऐसा नहीं है, कंडीशन तो मल्टीपल है नो डाउट, लेकिन मल्टीपल कंडीशन पे सिंगल सक्सेस नहीं है। एक कंडीशन एक सक्सेस, दूसरी कंडीशन दूसरी सक्सेस, तीसरी कंडीशन तीसरा सक्सेस मैसेज। हाँ ये हो सकता है, ये एक कंडीशन के जगह आप 4 5 10 15 50 कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर के साथ मर्ज कर दे, वो बात अलग है। लेकिन एक इफ स्टेटमेंट का एक सक्सेस मैसेज, दूसरे इफ स्टेटमेंट का एक सक्सेस मैसेज, और तीसरे इफ स्टेटमेंट का अपना सक्सेस मैसेज। अच्छा, और ये जो इसको हम बोल सकते हैं मान लो एरर मैसेज है, ये हर एक कंडीशन का यूनिक एरर मैसेज है या कॉमन एरर मैसेज है फॉर ऑल द कंडीशंस? कॉमन है। ये कॉमन है सर, कॉमन सर। कॉमन बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे ये कॉमन नहीं था, ये नेस्टेड का हमने एग्जांपल कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे क्या था, वी हैव टू प्रोवाइड एरर मैसेज फॉर ईच कंडीशन। हर कंडीशन के लिए एरर मैसेज होता था। एज गड़बड़ है तो भाई एज की प्रॉब्लम है, परसेंटेज गड़बड़ है तो परसेंटेज की प्रॉब्लम है। यहाँ ऐसा नहीं है, कॉमन एरर मैसेज। तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ यू हैव टू प्रिंट सक्सेस मैसेज ऑन ईच कंडीशन, सक्सेस मैसेज ऑन ईच, नॉट मल्टीपल, ऑन ईच कंडीशन। ठीक है, हर कंडीशन पे आपको सक्सेस मैसेज प्रिंट कराना है। इफ यू हैव टू प्रिंट सक्सेस मैसेज ऑन ईच कंडीशन एंड वी हैव टू प्रोवाइड एरर मैसेज, या मैं कॉमन एरर मैसेज लिखूं, यू हैव टू प्रोवाइड कॉमन एरर मैसेज। अगर इस तरह की कंडीशन आपको मिले तो आप किसके पास जाएंगे? लैडर के पास जाएंगे। समझ गए बात को? बताइए। यस फिर से मैं पढ़ लेता हूं इसको। इफ यू हैव टू प्रिंट सक्सेस मैसेज ऑन ईच कंडीशन, हर कंडीशन की एक सक्सेस मैसेज होगी, एंड वी हैव टू प्रोवाइड कॉमन एरर मैसेज। भाई डेडिकेटेड एरर मैसेज नहीं होगा हर इफ का। इसका एग्जांपल ये टास्क आपका, मैं इसको सॉल्व करूंगा, अभी आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे पिन लेना है, मुझे मल्टीपल वेरिएबल की नीड नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक मैंने हटा दिया। पिन ले लेते हैं और इसको ले आते हैं नीचे, और इंट पिन, पिन में मैं पहले पिन डाल देता हूँ, स्कैनर डॉट सॉरी नेक्स्ट इंट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस आउट कर लेते हैं, एंटर पिन। भैया इसने पिन एंटर किया। अब इसके बाद इस पे काम चालू होगा कि पिन का करना क्या है। तो मैं लगाया मैंने कंडीशन, इफ अगर आपका पिन इक्वल टू है मान लीजिए 1 2 3 4, एक कंडीशन एक इफ,
और इसके अंदर अगर ये सही है तो भाई ये चल जाएगा हमारा क्या, सिस आउट पुणे, ठीक है। और देन हमने कर लिया एल्स। अब देखिए एल्स लगाया हमने और यहीं इफ लगा दिया, एल्स लगा के हमने यहीं इफ लगा दिया, और यहाँ हमने चेक कर लिया अगर पिन मेरा मान लीजिए है 3 4 5 6, ठीक है, एक क्या दब गया हमसे, हाँ 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 पे क्या प्रिंट करने का है, बैंगलोर, तो यहाँ पे हमने कर लिया बैंगलोर, ठीक है। एंड देन हमने क्या एल्स, सॉरी यहाँ नहीं, इस ब्रैकेट के बाद हमने क्या एल्स इफ, फिर चेक किया हमने पिन अगर है मेरा 9898 तो मैं प्रिंट करूंगा भोपाल, ये कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट किया, भोपाल कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब देखिए एक कंडीशन अगर सही हुई तो ये सक्सेस मैसेज, ये वाली कंडीशन सही हुई तो इसके लिए, ये वाली सही हुई तो इसके लिए, ऐसा नहीं है कि तीनों कंडीशन चेक होकर हम एक सक्सेस मैसेज दे रहे हैं। अच्छा अगर ये पिन सही नहीं हुआ तो ये वाला चेक होगा, ये सही नहीं हुआ तो ये वाला चेक होगा, और कोई सही नहीं होगा तो इन तीनों का ये नॉट एग्जिस्ट कॉमन एरर मैसेज होगा, जो कि मैं यहाँ पे फिट कर सकता हूँ एल्स, यहाँ पे लास्ट पे सिट्स आउट नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया कब आप इफ एल्स इफ लैडर को यूज करेंगे, बताएं भाई। यस सर। और एक चीज बेहतरीन बात यह है कि नेस्टेड की जो प्रॉब्लम है, हालांकि भाई नेस्टेड को ये रिप्लेस नहीं करा, डोंट थिंक इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नेस्टेड, नो नॉट एट ऑल, नेस्टेड वाला काम आप यहाँ कर ही नहीं सकते, है ना, नेस्टेड का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि नेस्टेड में जो प्रॉब्लम आती थी वो यहाँ नहीं आएगी, ये प्रोग्राम बिल्कुल सीधा है, राइट की तरफ क्रिप हुआ है क्या, नो सर। एंड ब्रैकेट मैचिंग बहुत इजी है, यहाँ ओपन यहीं खत्म, यहाँ ओपन यहीं खत्म, यहाँ ओपन यहीं खत्म, तो ब्रैकेट मैचिंग की भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो इफ एल्स इफ लैडर आप यूज करें जब आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन है, जो कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। बताइए इतना कहानी क्लियर हुई आप लोगों को सारी? हाँ सर। सर ये स्विच केस जैसा है क्या? स्विच केस जैसा नहीं है, स्विच केस हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि अगर स्विच केस जैसा होता तो स्विच केस बना ही नहीं जाता। हाँ आउटपुट कुछ ऐसा ही आएगा, जैसे केस 1 चला तो ये प्रिंट, केस 2 चला तो ये प्रिंट, केस 3, उसमें क्या होता है ना, स्विच में कंट्रोल जंप होता है, तो एफिशिएंसी मतलब परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है इसमें। इवन उधर क्या है कि आप सारी चीजें नहीं कर सकते हो, केस के अंदर कुछ फिक्स वैल्यू ही डाल सकते हो आप, लॉन्ग वैल्यू यूज नहीं कर सकते आप वहां पे आप डेसिमल वैल्यू केस के अंदर यूज नहीं कर सकते, बट हियर यू कैन यूज एनीथिंग। तो कुछ प्रॉस एंड कॉन्स रहते हैं, लेकिन हाँ ये है कि स्विच फास्ट है, अगर मेन्यू क्रिएट करना है तो स्विच कंट्रोल जंप को सपोर्ट करता है, वो हम बताएंगे आगे चल के, बहुत सारी बातें हैं स्विच के बारे में जो कि बताना है आप लोगों को। अच्छा ये तो आप जान गए, चलो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चलिए अच्छा अब इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग म्यूट कर ले अपने साइड से। देखिए अगर मैं ऐसा कर लूं, ये हटा दो, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है, ऐसा कर लिया हमने, एल्स हटा दिया, और ठीक है ऐसा कर लिया, एक प्रोग्राम आपके पास ये है, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये है जो हमने पहले, तो ऊपर की चीज सेम है, मान लो ऊपर की चीज सेम है, एक आपके पास ये वेरिएंट है, दूसरा आपके पास ये वेरिएंट है, सॉरी कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी सही से हो जाओ भाई, कॉपी किया हमने और यहाँ पेस्ट किया, ठीक है ना। एक देखिए इसको मैं कमेंट कर लेते हैं, आप ये बताइए कि इन दोनों में ज्यादा सही कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला?
एलसी नीचे वाला सर, नीचे वाला। क्या रीजन है नीचे वाला? सर लाइन ऑफ कोड स्टॉक में कम रहेगा। लाइन ऊपर ऑफ वाले कोड कम जाएगा। कहाँ ऊपर लाइन ऑफ वाले कोड? में 2 प्रिंट होंगे, एक होगा पुणे और दूसरे में होगा नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, दो प्रिंट किसमें होंगे? ऊपर वाले में। क्यों दो प्रिंट होंगे भैया? अगर हम पिन 1 2 3 4 डालेंगे तो यही इफ न चलेगा, दूसरा हाँ क्यों ना चलेगा? ये सर, तो कंडीशन। और सर नीचे वाला जो है इफ एल्स है उसमें का नॉट एग्जिस्ट वाला चलेगा क्योंकि भोपाल उसमें मैच अच्छा, नहीं ये होगा नॉट, तीन को। इसको चलिए हटा देते हैं हम। हाँ, ये तो हमने भी ध्यान नहीं दिया, चलिए हटा हाँ। देते हैं। अब बताइए। सर ऊपर का एरर आएगा सर, इफ है ना, इफ के बाद हाँ, ये एक ही बार रन कर सकते हैं ना सर? ये इफ एक ही बार रन कर सकते हैं मतलब? नहीं सर, इफ के बाद तो एल्स आना चाहिए ना सर, इफ इफ कंटिन्यू आ रहा है 3 बार। हाँ, तो वो तो बिल्कुल सही है। क्यों नहीं? आप सिंपल इफ स्टेटमेंट मैंने इसलिए तो पढ़ाया था आपको कि खाली इफ यूज कर सकते हैं। हमने ये चीज आपको लिखा भी था यहाँ पे, कहीं तो लिखा होगा यू कैन यूज ओनली इफ बट यू कैन नॉट यूज ओनली एल्स। तो ओनली इफ जब हम यूज कर सकते हैं तो 50 बार ओनली इफ यूज कीजिए, क्या दिक्कत है? टाइम कम लगेगा शायद। ऊपर वाला हाँ, बढ़िया रहेगा सर। देखिए क्या है कंडीशन। म्यूट कर लीजिए, आप लोग बताते हैं। सीन ऐसा है कि मान लो आपके पास मान लो ऐसा है कि 3 डब्बे हैं, ठीक है, 1 2 3। अब मैं बोलूं कि इन तीनों डब्बे में से ना किसी एक डब्बे में रेड बॉल है, किसी एक डब्बे में रेड बॉल है, और आपको बताना है कि वो किसी एक ही डब्बे में, हमें पता है बाकी में येलो है। और आपने इस पहले डब्बे में हाथ डाला, पहले डब्बे में आपने हाथ डाला और आपको रेड बॉल मिल गई, तो क्या आप दूसरा डब्बे चेक करेंगे? नहीं सर। वाले में हो गया, सीधा बोल देंगे ना पहले वाले में काम खत्म, दूसरे में नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे यही गड़बड़ हो रही है। अगर पिन मेरा 1 2 3 4 हमने सपोज डाला, पिन की वैल्यू डाली 1 2 3 4, तो ये कंडीशन चेक करेगा और पुणे प्रिंट कर देगा। स्टिल ये दूसरी और तीसरी कंडीशन को चेक करेगा। ये प्रॉब्लम है। जब भैया आपको पुणे मिल गया तो आप फिर क्यों चेक कर रहे हो, अगेन फिर क्यों चेक कर रहे हो? तो यहाँ ज्यादा चेकिंग हो रही है, तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। इसीलिए आप मल्टीपल इफ अगर नीड ना हो तो नहीं लगाएं आप, ठीक है। हाँ, इन केस में कोई दूसरी वैल्यू चेक करानी या कुछ अदर काम करना है तो ठीक है, अदरवाइज सेम वैल्यू के लिए आप इस तरह से कभी ना करें। अगर आप सेम वैल्यू अलग अलग सेम वेरिएबल आप अलग अलग वैल्यूज के लिए प्रिंट कराना चाहते हैं और आपको पता है कि उस वेरिएबल की एक ही वही वैल्यू होने वाली है, तो भाई ये तरीका ना करें। अदरवाइज आपकी वैल्यू अगर फर्स्ट टाइम सही मिल गई ना, स्टिल आगे की दोनों चेक करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स चलता ही नहीं है ना, तो ये पूरी कंडीशन इग्नोर कर दी जाएगी, मतलब ये चेक नहीं होगा। अगर इफ कंडीशन मिल गई देन एल्स पार्ट टोटली इग्नोर्ड। तो ये आपको मतलब अननेसेसरी चेकिंग से आप यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स में मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर कर ही देता हूँ, रुक जाओ, इसको ना मैं ऐसा करता हूँ, इतना कॉपी कर लेता हूँ और बट सर कंडीशन ट्रू होने पर प्रोग्राम एग्जिट होना चाहिए ना? कंडीशन किस पे? मतलब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो प्रोग्राम एग्जिट होता है ना सर? कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम एग्जिट होता है? नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, वो लूप्स का कांसेप्ट लग गया सर, सॉरी। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। हाँ सर, वो लूप्स में चला गया मैं गलती से। अच्छा, वहां पे हाँ सर, हाँ वो loops। लूप में होता है ना, कंडीशन जब फॉल्स हाँ होती है तो लूप ब्रेक हो जाता है, और हाँ जब तो तक ट्रू रहती है तब तक चलता रहता है। यस 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 सर। तो इफ वर्सेस Sir, I मल्टीपल have इफ seen similar type of code in WhatsApp group, चैट sir. बॉक्स। ओके ओके, अच्छा WhatsApp. व्हाट्सएप में। हाँ, अरे आपने तो बहुत बड़ा मैसेज भेजा है, क्या है ये? कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट क्राइटेरिया। एक काम कीजिए, आप इसका फोटो लेकर के भेजें तो हमें थोड़ा सा पढ़ना आसान रहेगा। क्या ऐसे आप कोड ऐसे पेस्ट करते हैं ना, तो ये मतलब समझ में नहीं आता है। देखिए ब्रैकेट्स भी समझ में नहीं आ रहे हैं, कहाँ है कैसे नहीं है। तो एक बार मुझे फोटो भेज दे तो मैं आपका प्रोग्राम चेक कर लूंगा कि क्या है कैसा है।
क्या अभी इसको रोक दें? अगर आपको कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज मैं लास्ट में देख लूंगा सेशन के। Sir, I have terminated the sequence if the condition meets. You have terminated, where you have terminated? आप एक बार मुझे ना इसका एक एक स्नैपशॉट एक क्लिक करके भेजें या स्क्रीनशॉट भेजें तो मैं थोड़ा सा इसको समझ पाऊँ, क्योंकि ये मुझे प्रोग्राम बिल्कुल रीडेबल नहीं है। फोटो भेजना पॉसिबल है महेश? सर अलाइनमेंट सही नहीं आ रहा है। हाँ, अलाइनमेंट सही नहीं आ रहा है ना। आपको अगर अलाइनमेंट सही करना है तो इक्लिप्स में अगर आपके सही नहीं है तो आप कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस कर दो, F फायर F, कंट्रोल शिफ्ट F, तो आपको अलाइनमेंट सही हो जाएगा इक्लिप्स में। देन आप एक क्लिक करके हमें भेज दें। मल्टीपल इफ वर्सेस इफ एल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ एल्स will be efficient cause it will check only, it will not check, it will not check further condition if the condition is true। ठीक है, ये सिंपल हमने लिख दिया यहाँ पे आपको समझने के लिए, तो काफी रहेगा समझने के लिए। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था, चलो देखते हैं आप में से कौन सही बताता है। सुदीप, आपसे शायद हमने पूछा है पिछली बैच में, तो पिछली बैच वाले नहीं बताएंगे, बाकी लोग जरा बताएं। एक यहाँ पे एक ऐसा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, सिंटेक्स पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। एक क्लास है, ये मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मैंने यहाँ पे लिया है int a is equal to 10। ये इंटरव्यू में आया क्वेश्चन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और if है यहाँ पे a less than 20, ठीक है, a less than 20, और यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे सेमीकोलन है, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन है। एक ये क्या ओपन हो गया, और यहाँ पे है भाई सिस आउट। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ना इसको चेंज कर लेता हूँ, रिमूव स्पेस करके कंसोल ऑस कर लेता हूँ, वो सही दिखता है। ठीक है, ये हो गया। और SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे है हेलो, ठीक है, ये हेलो हो गया। और हेलो के बाद इस यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक। अब जिनको ब्रेक नहीं पता तो फिर तो वो इस क्वेश्चन में पढ़े ही ना, भूल जाए ही ना, ठीक है। और देन अगेन इस हेलो के बाद, इस हेलो के बाद यहाँ हाय है। क्या लगता है भैया, क्या आएगा आउटपुट, बताइए? सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, ठीक है, हेलो प्रिंट होगा सर। सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। हेलो एक मिनट आप लोग म्यूट कर लें। मैं इफ के साथ ये सेमीकोलन हटा रहा हूँ, अब ये पूरा इफ के अंदर है ना, चलो मैं सेमीकोलन हटा रहा हूँ। अब आप बताएं अपना आंसर। अब भी सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होगा सर। दोनों प्रिंट होगा। एम्प्टी स्टेटमेंट मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं हेलो प्रिंट होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि दोनों प्रिंट होगा। दोनों प्रिंट होगा, सिर्फ हेलो प्रिंट होगा सर। अंदर ही नहीं जाएगा, कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी। कंडीशन तो मैडम जी ट्रू है ना, 10-20 से छोटा होता है, है ना।
10 तो 20 से छोटा होता है, ये तो मतलब सत्य है। तब एमडी पहले हेलो ब्रेंड होगा। हेलो प्रिंट होगा सर, ब्रेक से टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, मतलब बाहर चला जाएगा कंट्रोल। देखिए यही गलती हो जाती है मतलब 90% स्टूडेंट्स के साथ, और आप लोग गलत कराते हो, सभी लोगों का आंसर गलत है। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर जो होगा वो होगा कंपाइल टाइम एरर। क्योंकि सर इफ में सर ब्रेक स्टेटमेंट आती ही नहीं है सर, हाँ कंडीशन करेक्ट। स्टेटमेंट। इफ में कहाँ ब्रेक लगता है भैया, ब्रेक लगता है लूप में, समझ गए? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में, और मतलब देखिए क्या माइंडसेट इंटरव्यू वाले क्या माइंडसेट चेक करते हैं स्टूडेंट का। उनको पता है कि वो ब्रेक देखते ही रोकेगा बंदा और इसको रोकेगा, और आउट पहला ही ऑप्शन था हेलो, पहला ही ऑप्शन हेलो दे देंगे, और देखते ही लगेगा अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो ये तो डन, और वही गलती हो जाती है। तो ध्यान रहे कि ब्रेक जो कीवर्ड होता है या कंटिन्यू कीवर्ड होता है, ये सब यूज नहीं होता है इफ के अंदर, वो सिर्फ फॉर लूप के अंदर या वाइल लूप्स वगैरह के अंदर यूज होते हैं, या ब्रेक को आप स्विच के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया ये क्या बोलते हैं इसको, डिसीजन मेकिंग का इफ। ठीक है, इफ हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। इफ के अंदर जो भी चीजें थी हमने आपको सारा बता दिया, सिंपल इफ एल्स, इफ नेस्टेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में स्विच कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि स्विच और लूप एक दिन में कर लें, तो उसके लिए थोड़ा लंबा सेशन की जरूरत पड़ेगी। आज डे कौन सा है भाई, वेंसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और रुक जाओ आप लोग, तो सैटरडे को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास इस बार पक्का रखेंगे, तो और भी चीजें कवर होंगी। अभी हम लोग इसी पेस में चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।